ए लड़की, अरे मुंह छुपाने का ना अब कोई फायदा नहीं है। इधर आ। मैं पुलिस वाला हूं। तुझे क्या लगा था मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अरे मैं इंसान को ना कहीं से भी ढूंढ सकता हूँ। अब एक काम कर, जल्दी से ना मेरे पैसे दे दे। देखिए सर, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी, पर अभी आप यहाँ से जाइए। अरे क्यों जाऊं मैं अपने पैसे लेने आया हूं और मैं अपने पैसे ही लेके जाऊंगा। देखिए साहब, आप चिल्लाइए मत, थोड़ा धीरे बात कीजिए, मैं पैसे वापस कर दूंगी। देख, मैं ना ऐसे ही बात करूंगा और क्यों ना चिल्लाऊं मैं। इन सबको भी तो पता चलना चाहिए कि जो लड़की यहाँ पर काम करती है वो पैसे लेके भागती है। क्या हो रहा है सब ऑफिस में? और शोर क्यों मचा रखा है? हमारे ऑफिस में पुलिस? क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? अरे देखिए ना सर, इसके पापा ने ना मुझसे 2 साल पहले 2 लाख रुपए लिए थे, ये कहकर कि बहुत जल्दी लौटा दूंगा। अरे लौटाना तो दूर, उसका ब्याज भी नहीं दे रही अब ये। सर देखिए ना, हमने कैसे कैसे लोगों को काम पे रखा हुआ है। पुलिस वाले के पैसे लेके भाग गए और पैसे भी नहीं दिए वापस। ना जाने इन्होंने किस किस से पैसे लिए होंगे। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, मासूम सी शक्ल बनाते हैं और हम जैसे भोले लोगों को पागल बना के हमसे पैसे ऐंठ के चले जाते हैं। तूने सोचा होगा कि तू यहाँ पर आ गई है, हम लोगों से भी पैसे ऐंठ लेगी, तो तेरी ये चालाकी ना यहाँ पर नहीं चलेगी। सर, मैं तो कहती हूँ कि आप इसे काम से निकाल दीजिए। आज हमारे ऑफिस में पुलिस आई है, ना जाने कल को कौन कौन आएगा। अपने ऑफिस की भी कोई रेपुटेशन है, इसके चक्कर में सब खराब हो जाएगा। हाँ सर, ईशू बिल्कुल सही कह रही है। इसकी वजह से इतनी डिस्टरबेंस हो रही है ऑफिस में। इसको रखना ही जरूरी नहीं है। आप इसे निकाल दीजिए ऑफिस से। सर हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो हमने बिना रिसर्च किए इसे यहाँ नौकरी पर रख लिया। देखिए साहब, अगर आपको बताना ही है ना तो आप सर को पूरी बात बताइए। सर, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। वो क्या है ना कि कुछ साल पहले हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए थे, तो पापा ने इनसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे और पापा ने कहा भी था कि वो धीरे धीरे करके सारे पैसे वापस कर देंगे और उसके बदले में हमारी ज़मीन भी इनके पास गिरवी रखी थी। लेकिन पापा वो पैसे वापस नहीं कर पाए। उन्होंने 1 लाख रुपए वापस कर दिए थे, पर उसके आगे वो नहीं कर पाए क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई, इसलिए वो कोई नौकरी नहीं करते थे। और उसके बाद से मैं इन्हें हर महीने 5,000 रुपये देती हूँ ब्याज के तौर पे। लेकिन साहब, आप खुद बताइए ना, मेरी पगार तो 10,000 रुपये है, उसमें से 5,000 मैं इन्हें देती हूँ और जो 5,000 बचते हैं उनमें से पापा के लिए दवाइयाँ और घर का खर्च भी चलाना होता है। इतना सब कुछ कहाँ हो पाता है इतने से पैसे में। और तो और, हम गांव में भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, क्योंकि साहब रोज घर पे आते और कुछ ना कुछ बोल के हमें जाते। पूरा गांव खड़ा होकर देखता था, सब हमारी बेइज्जती करते थे। हमसे तो कोई वहां बात भी नहीं करता। इससे पहले भी मैंने जहां भी नौकरी की है, साहब हर जगह पहुंच जाते हैं और सबके सामने ऐसे ही मेरी बेइज्जती करते हैं, जबकि मैं इनको टाइम पे इनके पैसे दे देती हूँ। फिर साहब, कुछ टाइम से मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि पैसे हो नहीं पा रहे हैं। पापा की दवाइयों में पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि मैं इनके पैसे वापस कर दूंगी। पर देखिए ना, हाँ साहब यहाँ भी पहुंच गए। अरे तो क्या हो गया? इसमें कौन सा बड़ा एहसान कर दिया तूने मेरे ऊपर? मेरे पैसे थे इसलिए पैसे मांगता था। और सर आप ही बताइए कि नौकरी से घर नहीं चलता, इसलिए मैं ब्याज का काम भी करता हूँ। अगर मैंने अपने पैसों का ही ब्याज मांग लिया तो इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? और अगर तुझे इतनी ही दिक्कत है ना, ये ले तेरी जमीन के कागज, इस पे साइन कर दे। मैं आज के बाद कभी तेरा पीछा नहीं करूंगा। ये ले। रुक जाओ, तुम्हें साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कितना हिसाब किताब रहता है? साहब, पापा ने 1 लाख वापस कर दिए हैं तो 1 लाख बचते हैं। 1 लाख रुपए? आप मुझे एक बात बताइए, आप फ़ोन पे पेटीएम यूज़ करते हैं? जी। ये क्यूआर कोड दिखाइए। मैंने आपको 50,000 रुपये दे दिए हैं, और हाँ, आप मुझे अपना नंबर दे देना। बाकी के 50,000 रुपये मैं आपको शाम को कर दूंगा। बाकी आप जा सकते हो यहाँ से। एक सेकेंड सर, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम इसकी मदद करें। आप एक बार स्कैनर दिखाइए। लीजिए।
20,000 रुपये मैंने आपको कर दिए हैं। आप मुझे भी QR कोड दिखाइए। मैंने भी आपको 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। सर मुझे भी दिखाने। बाकी की 20,000 मैंने भी कर दिए। अब तो आपका पूरा हिसाब किताब क्लियर हो गया ना, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, ये पेपर मुझे दो। हाँ तो हिसाब पूरा हो गया, ये अब मेरे कोई काम के नहीं है, लीजिए। अब आप जाइए। शांति, ये लो तुम्हारी ज़मीन के पेपर। और हाँ, तुम आज ही गांव चली जाना, मैं तुम्हारी टिकट करा दूंगा। तुम्हारे साथ इतना सब हो गया, तुमने हमें एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अरे ये हमारा ऑफिस नहीं है, ये हमारा परिवार है, और तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। कम से कम मुझे एक बार बताती तो सही कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब तुम अपने गांव जाओ और अपने पापा को कहना कि तुमने उनका सारा कर्जा दे दिया है और उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब मैं कैसे बताती, मैं डर गई थी क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है मेरे साथ और सबने मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया है। तो मुझे लगा अगर आपको बताऊंगी तो आप भी मुझे निकाल देंगे। पर आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोग के पैसे वापस कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस हम सबकी छोटी सी मदद समझ लेना। ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग अपना काम कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ।